संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, पुत्र का पैदा होना, धन का आ जाना और धर्मपत्नी का मिल जाना, ये तो आम तौर पे सभी घरों में मिल जाता है। अगर कठिन है कोई चीज, दुर्लभ है कोई चीज, वह सत्संग का मिलना, संतों का मिलना, हरि कथा का सुनना, ये बहुत दुर्लभ है। इसमें कोई विरला ही आ पाता है, क्योंकि प्रभु भक्ति करना सबके बस की बात नहीं होती। कोई विरला पुरुष भक्ति मार्ग में चलता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। मनोरंजन में तो हम सभी चले जाते हैं। वास्तव में जो हमारी आत्मा की खुराक है भजन, भजन कोई कोई विरला करता है। भजन करन को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं,
भोजन तो दिन में 3 बार करते हैं हम, और भजन नहीं करते। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार, जो मनुष्य तन पाकर भजन नहीं करता, प्रभु की भक्ति नहीं करता, धिक्कार है उस पे। मनुष्य तन तो मिल गया, जिस कार्य के लिए मिला था उस कार्य को नहीं करता। ये संसार के कार्यों को प्रथम पे रखता है, कार्यों करने में पूरी शक्ति लगा देता है, जीवन भी लगा देता है, लेकिन अपने निज के कार्य को, खुद के कार्य को, खुद के भक्ति कर्म को नहीं करता। इसीलिए मनुष्य जन्म जो हीरे से भी कीमती है, यह धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। जब अपना धन नहीं कमा पाएंगे, फिर औरों का धन तो हमारा होना नहीं, जगत का धन तो हमारे साथ चलना नहीं। हमारे 4-5 दादे चले गए, मकाना छोड़ के, जमीनें छोड़ के, सब छोड़ के चले गए। आज वाला दादा भी गया, पिताजी भी गया, जाने को तैयार है या तो फिर या तो सभी जा रहे हैं, पक्का तो कोई नहीं रह रहा। जब कोई नहीं रह रहा, फिर विचार करो वो क्या लेके जा रहे हैं यहां से। कोई जेवर लेके जाते हो, करेंसी नोट लेके जाते हो, माता से मिला हुआ शरीर भी छोड़ जाता है। ये पिंजरा, जो शरीर रूपी पिंजरा है, जिसमें बैठ के सारे कार्य करता है, ये खुद का कार्य भूल बैठा। खुद का कार्य भक्ति कर्म था, उसको भूल गया, करता नहीं। धीरे धीरे उम्र जा रही है, वृद्धावस्था आ गई, सुनना कम हो गया, दिखना कम हो गया, शरीर में रोग घर कर गए। अब ऐसे हालात में जब भोजन करना मुश्किल हो रहा है, हमारे से चलना मुश्किल हो रहा है, फिर इतना भक्ति जैसा कर्म वृद्धावस्था में नहीं बनेगा, फिर पछतावा लगेगा। तुलना करेंगे हम, कोई पड़ोस में नहीं कर रहा भक्ति, रिश्तेदारी में नहीं कर रहा कोई, फिर तू कौन सी अलग है या तू कौन सा अलग है। जहाँ सारे जाएंगे मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, फिर ये कौन सी बुद्धिमता। बोल लो, अपने घर के धन को बाहर रख के आओ, चौराहे पे रख दो ना जरा। सारे समासों को बाहर धर दिया हमने, मकान बनाए बाहर बनाए, जमीनें खरीदी बाहर खरीदी, सामान भरा बाहर भर दिया, सब कुछ ही तो बाहर कमा के बाहर रख दिया। अपने घट में अपने अंदर नहीं झांक कर देखा, ये श्वास कौन ले रहा है, कौन छोड़ रहा है, वह अंदर बैठा है। उसको जाने बिना, उससे मिले बिना जीवन चला गया, क्या होगा? पछतावा आएगा। फिर उस पछतावे का क्या फायदा? सारी उम्र चली गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। कर सकता था, क्यों नहीं किया गुरु से हेत? वेदी गुरु से मिल सकता था, क्यों नहीं भेद जाना?
क्यों नहीं भक्ति करी? अब पछताए होत क्या? किसान है, दृष्टांत पिंड में ले लो, फसल की बिजाई कर रखी है, चाहे बाजरा बो रखा है, चाहे गेहूं है, चाहे ज्वार है, चाहे मकई है, जो भी फसल बीज रखी है किसान ने, चिड़ियां बैठती हैं, दानों खाती हैं, दानों को। दाना क्या? सार वस्तु। अगर सारी चिड़िया बिना रखवाली किए किसान के और दानों को खा गई सारों को, किसान को क्या मिलेगा? भूसा, तूड़ा, क्या मिलेगा? अरे जिसके लिए मेहनत करी थी उसने, अनाज ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अनाज तो नहीं मिला। क्यों? सभी पक्षी खा गए, रखवाली नहीं करी तब खा गए। ये हमारा शरीर जिसके अंदर 5 चोर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 पक्षी हैं। ये श्वासों को खा रहे हैं। हमारे श्वास धन है। बोलो, जीवन क्या है? श्वास। अरे श्वास ही खर्च हो गए, फिर सब कुछ खर्च हो गया। श्वासहीन हो जाएंगे, मौत आ जाएगी। इन श्वासों को ले कौन रहा है? छोड़ कौन रहा है? कौन है वह? सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो मुखड़ा है, इसके अंदर अंतरा है, कली आती है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। हाथ जोड़ के विनती करती आत्मा, तुम हो एक अगोचर। गोचर मने इंद्रिया, ऐ मने आप इंद्रियों से परे हो मालिक। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो, आप इनसे परे हो। सबके प्राणपति। फिर प्राणों का पति कहाँ मिलेगा? खेत में, दुकान पे मिलेगा क्या? प्राणों में तो मिलेगा। प्राणों का पति प्राणों में मिलेगा। प्राण हमारा जीवन है। फिर प्राण भी तो माला है, लगातार घूम रही है। बाहर वाली माला को छोड़ के संत श्वासों की माला में गए। ये अंदर की है। आज्ञा चक्र में मस्तक में मटका रखा है, उसका नाम है कुंभक, घड़ा। और श्वासों की शक्ति बैठी है। रेचक, पूरक। पूरक मैंने पूरा करना श्वास, रेचक मैंने छोड़ना। ये तीनों गति है श्वास की, पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभ मैंने घड़ा। घड़ा है, जल का भरा है, नीचे सुई के साथ सुराख कर दो। एक एक टपका टपक 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 घट रहा है जल। भरा तो बहुत है, 15 लीटर पानी भरा है। एक एक टपके से टपक रहा है, घट रहा है। क्या ये श्वास है? आज्ञा चक्र में मस्तक में घड़ा है। श्वासों की शक्ति भरी बैठी है। एक एक श्वास घट रहा है हमारा। इस श्वास को चलाने वाली जो शक्ति है वह प्राणों का पति है।
उसको जानना है, उसको मिलना है। वही आत्मा का सेंटर है। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, संसार से मिलना नहीं है इसने। ये तो मन मिला हुआ इनके साथ, मन माया तो मिली हुई है। आत्मा परमात्मा को मिलना चाहती है। क्यों चाहती है? आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश ही को मिलना चाहती है। इसीलिए मनुष्य तन दिया है ऊंचा तन। 184 घूमने के बाद ये मानव तन मिला है, बहुत ऊंचा तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं इसको, मिलता नहीं है। देव दुर्लभ तन कहा इसको। देवताओं को भी जो कठिन है वह तन मिल गया मैं। फिर ऊंचा कर्म, ऊंचा कर्म तो भक्ति कर्म है, बाकी छोटे कर्म है। ऊंचा कर्म भक्ति कर्म है। कौन करेंगे? ऊंचे लोग करेंगे, छोटे नहीं करते इसको। बहुत ऊंचे लोग जो होते हैं, बुद्धिमान, वो करते हैं। ये आया हुआ है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरहि गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरहि गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरहि गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ जाएंगे विपत्ति में कोई काम नहीं आता है। छोड़ जाएंगे विपत्ति में कोई काम नहीं
दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे जलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है, जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को। झूठे फंदे छोड़ दे बंदे भज प्रभु के नाम को, झूठे फंदे छोड़ दे बंदे भज प्रभु के नाम को। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, पछताएगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम